Bismillahirrahmanirrahim. Welcome dear students. Welcome to the online class of science. Today our lecture is about food and nutrition. All of you have know about the food and nutrition because we have discussed it in our previous class, like that what is food and what is nutrients, etc. So today again we are going to discuss about the food and nutrition, and the purpose behind this lecture is to aware you all about the healthy and unhealthy food. So the first thing is food. Now, what is food? Food is any edible material that supports our body, our tissues, our cells, our organs, our hairs, our bones, our teeth, etc., and repair and maintenance of the body. Food gives us all the nutrients, all the materials that our body need. Food is the basic need of our life. We cannot survive without food. ठीक है ना? All the nutrients needed by the body are available through foods. So now what is nutrition? Nutrition is the process by which body utilizes food for growth and maintenance of cells, tissues, organs and healthy living. Okay, nutrition is the combination of process by which the living organism receives and uses the food material necessary for growth, maintenance of functions and repair of components, parts, etc. parts वगैरह जो हमारे पास न्यूट्रिशन हमें न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलती हैं? न्यूट्रिएंट्स बेसिकली वो मटेरियल होते हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं. लाइक हमारी बॉडी को हमारे बोन्स को कैल्शियम चाहिए होता है, तो कैल्शियम हमें कहाँ से मिलता है? हमें फूड से मिलता है. ठीक है, और फूड में हमारे पास क्या पाए जाते हैं? न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं. ठीक है, जो हमारी बॉडी को नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं. ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द न्यूट्रिशन इज़ इट मेक्स आवर बॉडी स्ट्रॉन्ग, आवर इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग. ठीक है ना, हमें कोई वॉन्ड्स हील्स वगैरह लग जाते हैं, ज़ख़म कट वगैरह लग जाते हैं, तो बिकॉज ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स हम जल्दी से रिपेयर कर जाते हैं. ठीक है, हमारी रिकवरी जल्दी से हो जाती है. ठीक है. Now the classifications of foods by origins, foods of plants origin and foods of animal origins. हम फूड प्लांट से भी हासिल करते हैं और एनिमल्स से भी हासिल करते हैं. ठीक है. नाउ फूड्स हैव मेजर ग्रुप्स. ठीक है, हमारे पास यहाँ पर है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स. ठीक है, वी आर गोइंग टू डिस्कस इट वन बाय वन, बट बिफोर स्टार्टिंग द फूड ग्रुप्स let me tell you about the nutrients. Now what is nutrients? Nutrients are organic and inorganic complexes contained in foods are called as nutrients. हमारे पास जितने भी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल आप फर्दर हायर क्लासेस में जाके पढ़ेंगे हमारे पास फूड में पाए जाते हैं. ठीक है, तो वो हमें न्यूट्रिएंट्स खिलाते हैं. जैसे मैंने आपको कहा है कि आयरन हो गया, कैल्शियम हो गया, मिनरल जितने भी विटामिन्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सारे हमारे पास न्यूट्रिएंट्स में ही तो आते हैं. ठीक है, जो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करती हैं, ग्रोथ में हेल्प करती हैं, टिश्यू रिपेयर में हेल्प करती हैं. ठीक है, ये सारी चीज़ें. Now the first one, the major group is the carbohydrates. Carbohydrates gives us instant energy. ठीक है, जितने भी फूड में हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हमें प्रॉपर जो है वो एनर्जी जो हमें चाहिए होती है, क्विक एनर्जी जो हम कहते हैं हमें चाहिए होती है, वो हमें कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करती है. ठीक है, सो कार्बोहाइड्रेट गिव्स अस क्विक एंड इंस्टेंट एनर्जी. हमारे पास जितने भी बॉडी फूड है उसमें कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं, वो हमें इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. हमारी बॉडी को क्विक एनर्जी चाहिए होती है वाइल रनिंग, वाइल वर्किंग. ठीक है, जो भी काम हम कर रहे होते हैं फिजिकल एक्टिविटीज़, तो उसमें हमें एनर्जी चाहिए होती है, वो हमें कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड करती हैं. ठीक है, इन एक्सेस द कार्बोहाइड्रेट्स आर कन्वर्टेड इनटू द बॉडी फैट. अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स को एक्सेस अमाउंट मतलब ज़्यादा अमाउंट में लेंगे तो वो हमारे पास फैट में कन्वर्ट हो जाएंगे. फैट से हम मोटे हो जाएंगे. ठीक है, और मोटे होने से, फैटी होने से हमारे पास डिजीज़ भी बहुत ज़्यादा हो जाती हैं हमारी बॉडी में. ठीक है. ओके, नाउ द सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट कौन से फूड्स के ग्रुप्स में पाए जाते हैं, कौन से फूड में पाए जाते हैं? सीरियल्स, फ्रूट्स, ट्यूबर्स एक्सेट्रा. शुगर्स में हमारे पास हनी, ग्लूकोज एक्सेट्रा. ठीक है, हमारे पास और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हमारे पास चिकन हो गया, हमारे पास और भी इस तरह आ जाते हैं, मीट आ जाते हैं, हमारे पास पल्सेस वगैरह, पोटैटोज़ वगैरह, इन सारे सीरियल्स में ये हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं. ठीक है. नाउ व्हाट इज़ द प्रोटीन? Protein is the body building material for all body parts such as muscles, brain, blood, skin, hair, nails, bones,
एट्सेट्रा, ठीक है। प्रोटीन्स हमारी बॉडी को बिल्डअप करता है, टिश्यूज़ को रिपेयर करता है, इस ग्रोथ में हेल्प करता है, ठीक है। हमारी बॉडी फूड जितने भी प्रोटीन्स हमें बहुत ज़्यादा चाहिए होते हैं, लाइक हमारे बालों के लिए अगर आपने सुना हो केराटिन प्रोटीन चाहिए होते हैं, ठीक है। तो हम जितनी भी ज़्यादा प्रोटीन जितने भी अमाउंट में लेंगे वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इसेंशियल है और बहुत ही गुड है, ठीक है। सो इट एक्ट्स एज अ बॉडी बिल्डिंग, ठीक है, और इट रेगुलेट्स हीमोग्लोबिन, इट एक्टिवेट्स द एंजाइम्स, ठीक है। ये हमारे पास हमें एनर्जी भी प्रोवाइड करता है, ठीक है, और हमारी बॉडी ग्रोथ मेंटेनेंस में जो हमारे पास वो हेल्प करता है। सोर्सेज ऑफ प्रोटीन हमारे पास मिल्क हो गया, फिशेस हो गई, मीट हो गए, एग्स, इसमें पल्सेस, इसमें प्रोटीन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा मिकदार में पाए जाते हैं। नाउ व्हाट इज़ फैट्स? फैट्स मेक्स आवर बॉडीज़ वार्म, कीप्स आवर बॉडी वार्म, ठीक है। हमारी बॉडी को गर्म रखने में हेल्प करता है फैट्स जितने भी हमारे पास हैं। फैट्स अगर हम ज़्यादा अमाउंट में लेंगे तो वो हमारे पास स्टोर होते जाते हैं, जिसकी वजह से हम फैटी हो जाते हैं। कभी कभी हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, जब वो एनर्जी हमें कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड कर देती है और हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स ख़त्म हो जाते हैं, उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, तो वो फिर जो हम फैट्स हमने लिए होते हैं, फैट्स जो स्टोर हुए होते हैं, तो वो फिर हमें एनर्जी देते हैं। लेकिन जब हम कार्बोहाइड्रेट्स भी ज़्यादा अमाउंट में ले रहे हैं, फैट्स भी ज़्यादा अमाउंट में ले रहे हैं, तो फिर वो तो एनर्जी हम यूज़ नहीं कर पा रहे, तो वो हमारी बॉडी में स्टोर होते जाती है। स्टोर होने से क्या हो जाते हैं, हम फैटी होते जाते हैं, ठीक है। सो फैट्स मेक्स अवर और कीप्स आवर बॉडीज़ वार्म, ठीक है, और ये हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल भी ज़्यादा बढ़ाते हैं। सो फैट्स को हमें एक ख़ास अमाउंट में लेना चाहिए, इतनी ज़्यादा अमाउंट में ना ले। चॉकलेट्स हो गए हमारे पास, जैसे कि, और ऑयली मटेरियल्स हो गए, ये हमारे पास फास्ट फूड भी बहुत ज़्यादा फैटी होते हैं, ठीक है। तो ये हमें प्रॉपर अमाउंट में लेना चाहिए, ना ज़्यादा लेना चाहिए ना बहुत कम लेना चाहिए, बस थोड़े मिकदार में हमें लेना चाहिए, ठीक है। जैसे हमारे पास एनिमल सोर्सेज में घी, बटर हो गए, वेजिटेबल सोर्सेज में ग्राउंड नट ऑयल हो गया, जिंजर ऑयल, मस्टर्ड ऑयल एट्सेट्रा हो गए, ठीक है। ये हमें थोड़े अमाउंट में लेनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे पास फैट्स हमारे पास डिजीज़ भी बहुत ज़्यादा कॉज करती है। सबसे पहले डिजीज़ जो ओबेसिटी, जो हम बहुत ज़्यादा मोटे हो जाते हैं फैट्स की वजह से, ठीक है। नाउ कम टूवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक इज़ अबाउट द वाइटामिन्स आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। इन एलिमेंट्स से हमारे पास बने हैं, ठीक है। वाइटामिन्स आर कॉल्ड माइक्रोन्यूट्रिएंट बिकॉज दे आर नीडेड इन ओनली वेरी स्मॉल क्वान्टिटीज। दे ऑल हैव केमिकल्स नेम्स बट दे आर यूजुअली रेफर्ड टू बाय लेटर्स। मेन फंक्शंस ऑफ वाइटामिन्स टू मेंटेन, हमारा काम वाइटामिन के फंक्शंस के साथ है, ठीक है। जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल विटामिन डी की अगर हम बात करें, ठीक है, विटामिन डी हमें सन से भी मिलती है, ठीक है, हमें और हमारे पास ऑयल से वगैरह से भी मिलती है विटामिन डी, ठीक है। तो हमारी स्किन के लिए विटामिन डी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और अच्छी भी है। तो हमें विटामिन्स भी वो चीज़ें खानी चाहिए, वो चीज़ें लेनी चाहिए जिसमें विटामिन्स भी ज़्यादा मिकदार में पाए जाते हैं। विटामिन डी हमारे बोन्स के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, ठीक है। इस तरह हमारे पास विटामिन B12 हो गया, विटामिन ए हो गया, विटामिन सी हो गया, हमारे पास बहुत सारे फूड में भी पाए जाते हैं, जैसे ऑरेंज में विटामिन सी पाए जाते हैं, ठीक है। तो हमें विटामिन्स भी प्रॉपर अमाउंट में लेनी चाहिए टू कीप अस हेल्दी, टू कीप आवर बॉडी स्ट्रॉन्ग, ठीक है, और रिपेयर आवर बॉडी सेल्स। इन सब के लिए हमारे पास विटामिन्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मिनरल्स हमारे पास स्पेशली बहुत ज़्यादा वेजिटेबल्स में पाई जाती हैं। हमारे पास मिनरल्स लाइक अगर हम कैल्शियम वेजिटेबल्स में पाई जाती है, डेयरी प्रोडक्ट्स में भी पाई जाती है। डजंट मैटर, हर फूड ग्रुप जो है हर फूड में पाई जाती है, नहीं कि एक फूड ग्रुप एक ही फूड में पाए जाते हैं, नो, ठीक है। सो अगर मिनरल्स की अगर हम बात करें तो मिनरल्स हमारी बॉडी को भी स्ट्रॉन्ग रखता है, हमारे इम्यून सिस्टम को स्पेशली स्ट्रॉन्ग रखता है। और आजकल हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितनी भी डिजीज़ हैं, अगर हमारे इम्यून सिस्टम पहले से स्ट्रॉन्ग रहेगा तो हमारे इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहेगा, जितनी हमारे इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहेगा हम डिजीज़ के अगेंस्ट प्रॉपरली जो है फाइट कर पाएंगे, ठीक है। सो मिनरल्स हैव मेजर 4 फंक्शंस, बहुत सारे फंक्शंस हैं, लेकिन हम यहाँ पर कुछ डिस्कस करते हैं। इट्स बॉडी बिल्डिंग मटेरियल लाइक टीथ्स एंड बोन्स हमारे स्ट्रॉन्ग रखता है, ठीक है, हमारी ग्रोथ में हेल्प करता है आल्सो, ठीक है, हमारे इम्यून सिस्टम को जैसे मैंने आपको बता दिया है एंजाइम्स एक्टिविटीज़ में भी हेल्प करता है। लाइक अगर हम मिनरल में कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम से हमारे टीथ एंड बोन्स स्ट्रॉन्ग रहते हैं ना, ठीक है।
और इस तरह हमें कैल्शियम कहाँ से मिलता है, सोर्सेज इसके क्या है, हमें डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह से मिलते हैं, फ़िश हो गया हमारे पास, मिल्क हो गया, ये सारी चीज़ें, ठीक है। नाउ व्हाट इज़ डाइटरी फाइबर? डाइटरी फाइबर बेसिकली इज़ आल्सो अ फूड ग्रुप बट इट हेल्प्स अस जस्ट डाइजेशन में हमारे हेल्प करता है। ये ऐसी हमें कोई और एनर्जी या इंस्टेंट कुछ प्रोवाइड इतना ख़ास नहीं करता, लेकिन ये हमारे डाइजेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। जितने भी हमारे मटेरियल्स हैं हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते, वो डाइटरी फाइबर स्टोर हुआ होता है और वो उसको डाइजेशन में हेल्प करता है। सो डाइटरी फाइबर इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर आवर हेल्थ। नाउ कम टूवर्ड्स द बैलेंस डाइट। व्हाट इज़ बैलेंस डाइट? बैलेंस डाइट मीन्स ईटिंग द राइट वेराइटी ऑफ फूड इन अ राइट अमाउंट। कि हमने फूड तो प्रॉपर सारे फूड खाने चाहिए, लेकिन प्रॉपर अमाउंट में और प्रॉपर तरीके से। ये नहीं कि बहुत अगर कोई चीज़ अच्छी है, फॉर एग्जांपल मिल्क है, ये नहीं कि हम रोज़ मिल्क ही मतलब अब रोज़ ही पीना चाहिए। ये नहीं कि हम 24 और सुबह भी नाश्ते में और दोपहर को भी, लंच डिनर, हर चीज़ में तो ये सूटेबल नहीं है ना। सो हमें डिफरेंट फूड खाने चाहिए, लेकिन प्रॉपर अमाउंट में, ठीक है, नॉट एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। सो फॉर दिस यू हैव टू फॉलो द फूड पैरामिड। फूड पैरामिड हमारे पास सबसे पहले फूड ग्रुप जो आता है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स बड़ा इसलिए बनाए गए हैं फूड पैरामिड में ताकि हम उसको ज़्यादा अमाउंट में लें, क्योंकि हमें एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है पूरे दिन की एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए। सेकंड में हमारे पास मिनरल्स एंड वाइटामिन्स आ जाते हैं, जिसमें हमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी ज़्यादा खानी चाहिए। डेली बेस पे ये फूड पैरामिड को हमें फॉलो करना चाहिए। नाउ थर्ड वन पे हमारे पास प्रोटीन्स और डाइटरी फाइबर्स आ जाते हैं और सबसे मिनिमम अमाउंट में हमें फैट्स लेना चाहिए, ठीक है। सो फॉर दिस यू हैव टू फॉलो द फूड पैरामिड। अब आजकल हमारे पास बहुत ज़्यादा जैसे कोरोना वायरस का हो गया या और बहुत सारी डिजीज़ हो गई जो हमारे, हम कुछ भी खाते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया सारी चीज़ें चली जाती हैं। सो फॉर दिस फूड हाइजीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमें फ़ूड को सबसे पहले अपने हाथों को अच्छे से साफ़ करना चाहिए, फिर फूड को प्रॉपर तरीके से वॉश करना चाहिए। चाहे वो फ्रूट्स है तो उसको प्रॉपर तरीके से वॉश करना चाहिए। उस पर अगर कोई फंगस वगैरह लगे तो उसको कट करना चाहिए। उसको रोटन वाले को तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, ठीक है। और कोई भी अगर हमारे पास वेजिटेबल्स हो या मीट हो, उसको प्रॉपरली कुक्ड करके हमें खाना चाहिए ताकि इसमें जितने भी जर्म्स हैं, बैक्टीरियाज हैं, वो किल हो जाए और हम आसानी से खा सकें, ठीक है। सो हमें इसके लिए बहुत सारे प्रिकॉशंस हमें पता है और हमें फॉलो करनी भी चाहिए बिकॉज ऑफ आवर हेल्थ, ठीक है। अगर हम हेल्दी रहेंगे तो हम अपनी सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर पाएंगे। Now come towards the homework. Homework of class 5 is you have to write down the major food groups name on your rough notebook and describe the balanced diet, like what is balanced diet, or you can explain the importance of balanced diet on your rough notebook. So it's all about the food and nutrition. Hope you understood it. Thank you. Goodbye and Allah Hafiz.